ये आगाज लेकर के निकले हैं हनुमान बेनीवाल। आरएलपी का रेला जो है अब मारवाड़ में प्रवेश कर चुका है और मारवाड़ में जो सभाएं हुई है उसमें ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जो समर्थन है वो तारीफ काबिल है। हनुमान जी बेनीवाल न्यूज़ 18 पे हमारे साथ में है। किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप? देखिए, मैं चाहता हूँ राजस्थान के अंदर कि कोई भूखा नहीं सोए। अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे अपराधी कि मैं अपराध करूं या नहीं करूं। कानून का खौफ उसके अंदर है। मैं चाहता हूं सड़क पर टोल नहीं देना पड़े। मैं चाहता हूं बजरी माफिया, खनन माफिया ये खत्म हो। किसान को उसके खेत में अधिकार मिले, खनन का, बजरी का अधिकार मिले, रेत का अधिकार मिले, चाइना क्ले, जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन का अधिकार उस किसान को मिले। यहाँ सारी जमीन आप अधिकृत कर रहे, बड़ी फैक्ट्रियों को दे रहे हो, माफिया पनप रहा है राजस्थान के अंदर। मैं चाहता हूँ मुफ्त बिजली मिले। बिजली उत्पादन में हम बहुत आगे चले गए। इस देश के 2-3 प्रमुख राज्यों में राजस्थान का विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद हम राजस्थान देश में बहुत अच्छी स्थिति कर बिजली बाहर दे रहे हैं हम। तो अपने किसान को तो फ्री बिजली दे ही सकते हैं। हमारा मुद्दा सशक्त लोकायुक्त का है। हम चाहते हैं सशक्त लोकायुक्त हो ताकि मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR करने से भी हिचकिचाहट नहीं हो, तुरंत लोकायुक्त खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर सके। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जवान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। बेरोजगार के तंग कोटा के अंदर जिस तरह 30 से ज़्यादा स्टूडेंट ने आत्महत्या करी और शांति धारीवाल का बयान आता है कि कोई लव अफेयर का चक्कर होता होगा बच्चे होंगे इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। शांति धारीवाल का ये बयान कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है और मर्दों का प्रदेश है। किस तरह के बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। और बीजेपी क्या कर रही है? जब आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, अमित शाह नजदीक आए थे, जाके आते उनके घर पे, प्रियंका टोंक में आई थी, जाके आते उस आदिवासी घर पे। वो अब सब टिकट बांटने में लगे हुए। एक व्यक्ति राजस्थान में जो इस राजस्थान को जगा रहा है, प्रयास कर रहा है, जवान को उसका हक, किसान को कर्ज माफी के मार्फत उसका हक अधिकार दिलाना, MSP खरीद गारंटी कानून। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जब देश का किसान संकट में था, मोदी की परोसी थाली छोड़ के, सत्ता छोड़ के सड़क पर सत्ता देने सांसद बेटा अग्निपथ के अंदर जब सेना को ठेके पर दिया तो 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया कि मोदी जी इस व्यवस्था के खिलाफ है। उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर में 25% को रखते थे, अब 50% सरकार ने कर दिया। हम चुनाव से पहले दिल्ली की ओर कूच करेंगे, 100% अग्निपथ वापस होगा। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि गांव का गरीब किसान फटी धोती फटी जूती के अंदर तहसील थाने में जाए, थानेदार तहसीलदार उसका सम्मान करेंगे, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, भय मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश हो। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान। हनुमान जी देखो, दोनों ही बड़ी पार्टियां अगर बात करें तो दोनों ने यात्रा निकाली है। आरएलपी भी बड़ी तेजी से उभर रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या परिवर्तन, क्या व्यवस्था और क्या संकल्प रहने वाला है? और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सीधा मुकाबला अगर देखा जाए तो किससे रहने वाला है, कांग्रेस से या भाजपा से? अलग अलग सीटों में अलग अलग मुकाबले रहेंगे। मारवाड़ के अंदर 43 सीट हमारी नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सिरोही के अंदर। इन 43 सीटों पे जबरदस्त तरीके से आरएलपी बढ़ेगी। 30 के लगभग सीट हम जीतेंगे। हमारे पास संसाधन नहीं है, सही बात है, लेकिन नौजवानों की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है। वोट जो करता कोई लोभ लालच के अंदर नहीं करता। कुछ वोट हो सकता है गहलोत की रेवड़ियों में चला जाए, कुछ मोदी के भाषणों में चला जाए, लेकिन पूरा वोट नहीं जाता। उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि बल्लभनगर, मेवाड़ से लेकर सरदार शहर तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बार जबरदस्त तरीके से नौजवान वोट करेगा और 80 लाख 85 लाख जो नया मतदाता है वो आरएलपी को पहली पसंद के रूप में देख रहा है। उनको लगता है कि आरएलपी जवान किसान की पार्टी है। पहला क्षेत्रीय दल है राजस्थान का जिसने मान्यता जिस दल को मिली और दिल्ली के अंदर जो मजबूत से लड़े थे। ये हम चाह रहे हैं कि ये जो संकल्प यात्रा, इसमें जन समर्थन जो मिल रहा है आपके सामने, और इसके आधार पर ये यात्रा जब निकल जाएगी तो उसके बाद आपको खुद को ही पता लगेगा। लिस्ट कब तक आ रही है? लिस्ट कब तक आ रही है? जल्दी निकालेंगे। हम भी एक सूची, जैसे ही ये श्राद्ध खत्म होंगे, एक सूची हम भी प्रयास करेंगे जल्दी दोनों दलों को अचिमित करते हुए एक सूची हम जारी करें राजस्थान में। आज ओसिया में आरएलपी का धूम धड़ाका है। ओसिया का जिक्र आता है, लगातार आपके निशाने पे रही है दिव्या मदेरना। क्या कुछ आज? कुछ भी नहीं है। और ये तो सब जगह है मेरी, ओसिया, लोहावट, शेरगढ़, बारू, मैं तो पूरे हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ। मेरा निशाना कोई व्यक्तिगत नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि कांग्रेस बीजेपी मुक्त राजस्थान हो, आरएलपी चुनाव कैसे जीते हर सीट पे, यही समीकरण है हमारा। यही लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कि आरएलपी जीतेगी। सत्ता का संकल्प जो हमने लिया उसके आधार पर व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। उसमें वजह से पूरे राजस्थान, मारवाड़ की सारी सीटें